हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को लाभ हानि का, प्रॉफिट लॉस का पार्ट 4 बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाएगा जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं। कुछ बेसिक से भी समझा जाएगा और ट्रिक से भी समझा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि परीक्षा में इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपको सवाल लगाना होता है। तो आते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है और समझते भी हैं कि ये क्या है आखिर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा 2 पैंट और 4 शर्ट के एक सेट या 1 पैंट और 6 शर्ट का एक सेट का क्रय मूल्य 5600 रुपया है। माने क्रय मूल्य दे रहा है। कहने का इसका मतलब क्या है कि 2 पैंट की बात कर रहे हैं आप प्लस 4 शर्ट की बात करें भाई, इसको कह रहा है हम 5600 रुपया में बेचेंगे। और नहीं तो वो क्या कर रहा है, 1 पैंट दे रहा है और कितने शर्ट दे रहा है, 6 ठो शर्ट दे रहा है और कह रहा नहीं तो हम इसको 600 रुपया में बेचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे वो 2 पैंट और 4 शर्ट का दोनों का मिलाकर के दम 5600 है और नहीं तो 1 पैंट और 6 शर्ट का मिलाकर के 5600 है। ये क्रय मूल्य है। सॉरी, हमने बोला कि बेचेंगे नहीं, एक क्रय मूल्य है। इसका मतलब उसने इतने में खरीदा होगा 2 पैंट 4 शर्ट का 5600 में, 1 पैंट 6 शर्ट का 5600 में उसने खरीदा। तो उसके बाद से क्या करा जरा देखिए, करा एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचने का निर्णय करता है, माने वो अलग अलग बेचना चाहता है। तो क्या करा, यदि उसने 10 शर्ट 6000 में बेचा, मतलब 10 शर्टवा को कितना में बेच रहा है, 6000 में। ध्यान से समझिएगा, ये बेच रहा है। बेचने का मतलब हुआ विक्रय मूल्य दे रखा है, और जब विक्रय मूल्य दे रहा है तो एक शर्टवा का दमो अगर हम यहाँ पर निकालें तो 6000 बटा 10 कर देंगे तो बताइए 600 रुपया आया कि नहीं आया। इसका मतलब वहां पर हमको एक शर्ट का विक्रय मूल्य हमको मिल गया है 600 रुपया, लेकिन यहाँ हमको नहीं पता है। तो आइए निकाल लिया जाए, क्या क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो देखिए जरा सा है, अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें, तो जरा समीकरण नंबर 2 वाले में 2 से गुणा कर दिया जाएगा। काहे कि पेंटो बराबर हो जाएगा, फिर पेंटवा को हटा दिया जाएगा, शर्टवा दे रखा है। तो आइए देखते हैं, इसमें कर दीजिए 2 का गुणा, तो ये हो जाएगा 2 पैंट, 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12 शर्ट। यहां तक कोई दिक्कत। 56 दूना हो जाएगा 128 माने 12800 रुपया। इसको इसके नीचे रख दीजिए 2 पैंट प्लस 4 शर्ट बराबर 5600। बोलिए कोई हर्ज, बिल्कुल नहीं। घटा दीजिए तो पैंट से पैंट कट गया, हट गया पैंट, बचा शर्ट। 12 शर्ट में से 4 शर्ट निकलेगा, ये घटेगा ना, तो कितना बचेगा बताइए, 8 शर्ट बचेगा कि नहीं। 128 12800 में से 5600 घटाएंगे तो 5600 ना बचेगा, इसका दुगुना है ये। अब क्या करेंगे, 8 से काट दीजिए, 8 सत्ते 56, यानी एक शर्टवा का जो क्रय मूल्य मिल गया, बताइए 700 मिला कि नहीं मिला। आज जब क्रय मूल्यवा 700 है, एक शर्टवा का बेचे हम 600 रुपया में, बताइए क्या हो रहा है। आपको नहीं नजर आ रहा कि 100 रुपये का हानि हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका उत्तर हो गया आपका 100 रुपए की हानि हो रही है। वही पूछ रहा था, अगर पूछता कितना परसेंट तो हानिया हुआ 100 और क्रय मूल्य कितना है 700 गुणे 100, इसको इससे काट देते तो आता 100 बटा 7। 100 बटा 7 को क्या कहते हैं, आपको सबसे पहले परसेंटेज के क्लास में बताए थे, क्या कहते हैं 14.2/7%। जब परसेंट में पूछता है तो इतना की हानि हुई, चाहे कहें 100 रुपए की हानि हुई, किस पर, शर्ट पर। अगर यहां पर पैंट का दाम निकालना होता तो क्या करते, तो जरा देखिए, शर्टवा का दाम है 700, तो यहां रख दो 7 को 2800 हो जाएगा। शर्टवा का दाम 4 शर्ट का, उधर फेंकेंगे इसको, 5600 में से 2800 घटेगा तो 2800 ना बचेगा। और जब 2800 बचेगा तो 2 पैंटवा का दाम 2800, तो 1 पैंटवा का दाम बताइए 1400 होगा कि नहीं होगा। तो 1 पैंट का दाम 1400 और शर्ट कितना का है 700। अगर कह देता शर्टवा की जगह पर अगर पैंट का दाम दे देता और कहता कि पैंट को हम बेच रहे हैं 1000 रुपया में, तब बताइए क्या हो रहा है, आप बताइए 1400 रुपया में खरीदे, 1000 रुपया में बेचे, 400 रुपया की हानि हो रही कि नहीं हो रही है। ये नेक्स्ट सवाल बता रहे हैं, उसी में सवाल ऐड हो जाता ना। तो हमको क्या पूछ रहा था, हमको पूछ रहा था शर्टवा पर हानि कितना हुआ, तो भाई साहब हमारा हानि हुआ 100 रुपया, या कह सकते हैं 14.2/7% की हानि हो गई। ये रहा आपका पहला सवाल। अब आते हैं अगले सवाल पर और फिर समझते हैं कि अगला सवाल क्या है।
जरा देखिए अगला सवाल, समझिएगा, जल्दी में लगाएंगे। क्या कह रहा है, पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने 3540 में एक चाय के सेट की बिक्री की कितने में, 3540 में। ध्यान से यही तो समझना है बात, बतिया तो समझना है। क्या कह रहा है, बिक्री किया, बिक्री माने क्या किया, बेचा। बताइए कोई दिक्कत है, यानी 3540 रुपए में बेचा और क्या हुआ, उसको लागत मूल्य से 41% कम था, मतलब उसको हानि हुआ कि नहीं हुआ, कितने का हानि हुआ, 41%। तो ये बताइए इसका हानि हुआ 41% की हानि हो गई, तो इसके पास बताइए 59% बचा कि नहीं बचा। तो 59% में ही तो बेचना पड़ेगा बेचारे को। अगर 41% हानि हुआ, इसका मतलब 59% में बेचा होगा। तो चाहे हम ये बतिया कहें 59% में बेचा है और नहीं तो हम कहें 3540 रुपया में बेचा है, कोनो हर्ज है का, कोई हर्ज है, बिल्कुल नहीं। तो 59% बराबर आ गया 3540। अब क्या पूछ रहा है, कर 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए 11% का हमको लाभ चाहिए। तो भाई साहब 11% का लाभ हुआ मतलब 111 चाहिए ना, 111 चाहिए ना। अगर क्रय मूल्य पूछता तो 100% होता है, तब हम 100% निकाल लेते, लेकिन पूछ रहा है 11% का लाभ। आइए 11% का लाभ निकालते हैं। तो 111 वही कमवा तिरछी तिरछा गुणा कर दीजिए, 111 गुणे 3540 बटा 59। थोड़ा सा ट्रिक समझा रहे हैं, समझिएगा एक बात को, काटने का एक थोड़ा सा ट्रिक समझा रहे हैं। देखिए जरा सा, यहां अगर एक अंक ढकेंगे तो ऊपर 2 अंक ढक दीजिएगा, समझिए बात को। एक अंक यहां ढकेंगे तो ऊपर 2 अंक ढकिएगा, उसके बाद से 5 से पहाड़ा पड़िएगा। 35 कितनी बार में कटेगा, 7 बार में ना, तो बराबर हो रहा है ना, तो मत काटिएगा, एक बार कम काटिएगा। 6 बार में जरा देखिए 6 बार में कट जा रहा है कि नहीं। तो देखिए 6 9 54 को 4 हाथ में आया 5 और 6 25 30 5 35। बताइए कटा कि नहीं, कटा ना। ये ट्रिक होता है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और एक ठो जीरो बचा, ये 60 हो जाएगा। अब जरा देखिए गुणा कर देंगे तो 3 ठो 6 और 0, 6660 रुपया में बेचना पड़ेगा जब उसे 11% का लाभ चाहिए। लेकिन क्या ऑप्शन में 6660 दे रखा है क्या, वो पूछ भी नहीं रहा है। तो देखिए पूछ क्या रहा है, कह रहा है कितना रुपया अधिक उसे करना चाहिए था। मैटर समझिए, था 3540 रुपया, था कितना, 3540 रुपया, हमें चाहिए 11% का लाभ, तो हमको आया 6660 रुपया। तो पूछ क्या रहा है कितना रुपया बढ़ा। तो क्या करेंगे, 6660 में से 3540 आपको नहीं लग रहा कि घटा देंगे, क्योंकि इसी से तो ये बढ़ा है। तो वही पूछ रहा अंतर। अगर 6660 ऑप्शन में देता तो आप तो मार करके आगे बढ़ जाते, आप अपना खुद 2 नंबर नुकसान कर लेते, फिर खुद का सिलेक्शन आप रोक लेते। तो ये सब काम मत किया करिए, थोड़ा सा पढ़ लिया करिए। सवाल पढ़ना ज्यादा जरूरी है। अगर सवाल को पढ़ने में गलती करेंगे तो लगाने में गलती करेंगे, सिलेक्शन में अपने गलती करेंगे, फिर यहीं पर बैठना पड़ेगा आपको। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो हर बार 2 नंबर से 1 नंबर से पॉइंट में नंबर से छट करके यहां पर बैठते हैं और फिर 1 साल लगाना पड़ता है। तो समझिए, तो घटाइए 0, 6 में 4 जा 2 और 6 में 5 जा 1, 6 में 3 जा 3। ये है आपका उत्तर। देखिए ऑप्शन में आया कि नहीं आया, 3120 रुपये। ये हमको समझाना था। तो यहां पर देखिए ना कैसा लगाया, 41% की हानि हो रही, तो इसका मतलब 59% बराबर उतना 3540। हमको 11% का लाभ चाहिए था, हमने तिरछा गुणा करके निकाल दिया। अगर क्रय मूल्य पूछता तो क्या करते, तो 59 बराबर 3540, तो 100% बराबर 100 में इसका गुणा कर देते, 59 से भाग दे देते, उत्तर आ जाता। बताइए आ जाता कि नहीं, बिल्कुल आ जाता। यहाँ 60 हो जाता, 100 से गुणा कर देते, 6000 रुपया हमारा क्रय मूल्य आ जाता। ठीक है, चलिए। लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा था, हमको पूछ रहा था कितने रुपए का अंतर था। तो अंतर हमने बता दिया, 3120 रुपये ही था ना। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। जरा देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। एक वर्ष में कंपनी ने 5 लाख की बिक्री की, बहुत ज्यादा बिक्री कर रहा है ना। एक वर्ष में कंपनी ने 5 लाख की बिक्री की। अब वर्ष 1 और वर्ष 3 की तुलना में सबसे पहले एक बात समझिए। देखिए एक वर्ष, अब वर्ष 1 में अंतर समझिए पहले। अगर हम बात करें यहां पर 1951 लिख दें, 1952 लिख दें, 1953 लिख दें। ये देखिए एक वर्ष की अगर बात करेंगे तो मतलब हर वर्ष। अब वर्ष 1 की बात करेंगे तो वर्ष 1 हई है, वर्ष 2 हई है, वर्ष 3 हई है।
स्पेशल स्पेशल यानी वर्ष एक का मतलब हुआ या तो इसके बारे में बात कर रहा है, या तो इसके बारे में बात कर रहा है, या तो इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन एक वर्ष किसी एक के बारे में बात कर रहा है। तो ये सबसे पहले अंतर समझिए, वरना इस सवालों में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए करा एक वर्ष में कंपनी ने 5 लाख की बिक्री की। अच्छी बात है भैया, 5 लाख की इसको बिक्री करा तो हो गया ना 5 लाख, कायदा आई सैकड़ा हजार 10 लाख, 5 लाख की बिक्री हो गया इसका। अब क्या करा, वर्ष 1 और वर्ष 3 की तुलना में वर्ष 3 में 35% की वृद्धि हुआ। तो पूछ रहा लाभ बताओ, तो ई बताओ 35% का वृद्धिया हुआ होगा तो यही ना लाभ हुआ है। अगर लाभ नहीं, अगर 35% बढ़ाए नहीं होते हम उस पर तो लाभ हमको कैसे मिलता? तो 35% तो हमारा क्या है, लाभ है। तो 5 लाख का 35% निकाल दीजिए और वहीं पर आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो 35 पच्चे कितना हो जाएगा, 5 पच्चे 25, 2 5 15, 2 17। तो बताइए कितना जीरो लगा दे, 3 जीरो, 1,75,000। क्या कोई दिक्कत है? इसका आंसर हो गया 1,75,000। तो वर्ष 1 और 1 वर्ष, हर वर्ष की बात कर रहा था, और वर्ष 3 मतलब स्पेशल वर्ष की बात पूछ रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए रीना है, एक लड़की है रीना, और क्या कर रही है, 12 मोबाइल फोन बेचती है। कितने में, जरा देखिए, 12 मोबाइल फोन को, 12 फोन को ये बेच रही है। कितने में बेच रही हो, 1,88,160 रुपया में बेच रही है। भाई बेचवा दो, तुम लोग भी मिलकर के इसका फोन बेचवा दो। और क्या कह रहा है ये कि हम खरीद रहे हैं, एक फोन का दाम इसको खरीदने में पड़ रहा है 14,056 रुपया। तो ये बताइए एक फोन का दाम इतना, तो 12 फोन का दाम कितना, 12 गुणे 14,056 का कोई झंझट बिल्कुल नहीं। इसका आ गया कौन सा मूल्य, क्रय, बताइए है कि नहीं है। तो ये आ जाएगा क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य का पता है, दोनों को घटा देंगे, आंसर बता देंगे कि नहीं, बता देंगे ना। तो बस ये पूछ रहा था। और रीना का मोबाइल आप लोग बेचवा दीजिएगा, आंसर बता दीजिएगा कि इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। ठीक है। अब आपका अगला सवाल है, जरा देखिए, कह रहा है कि एक घड़ी का एमआरपी है 4750 रुपया। एमआरपी दे रखा है, माने घड़ी पर लिख रखा है कि 4750 रुपया है एमआरपी। और क्या कर रहा है, उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। माने इस पर 12% का हम छूट देंगे, तो चलिए तुरंत निकाल लिया जाए कि 12% अगर छूटवा देंगे तो लेंगे कितना। तो जाहिर सी बात हम लेंगे 88%, लेंगे कि नहीं लेंगे। तो ये है हमारा 88% है, क्या आ गया, जिस पर हम बेचेंगे, 12% छूट दे रहे हैं। उसके बाद से क्या कर रहा है कि यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 में खरीदा होता, मानो कितने में खरीदा, 3850 में अगर खरीदा होता, और वो इतने में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो क्या पूछ रहा है, तो उसका लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग 88% निकाल लेते हैं। तो जरा देखिए, ये इससे कट जाएगा, ये 2 पच्चे 10 और कितना हो जाएगा, 4 44 कटेगा, और ये 5 5 9 45 9 हो गया, और ये कितना हो जाएगा भाई, 2 और 5 पच्चे 25। अब कितना हो जाएगा, देखिए 95 गुणे 44। तो आइए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 95 का 44 से, 4 पच्चे 20, 4 9 36 और 36 2 38, और फिर यही संख्या है तो लिख देंगे इसको। ये हो गया 8 3 11 और 3 1 4, 4180 रुपया में वो जब छूट दे रहा है तो बेच रहा है, लेकिन खरीदा था 3840 रुपया में। अब बताइए 4180 रुपया में बेच रहा है, खरीदा था 3850 है कि 3840 है, 3850 है। अब देखिए 0 3, यहाँ पर 11 में 3 8, और यहाँ पर कुछ नहीं, यानी 330 रुपये का उसका क्या हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है। और अगर पूछता कितना परसेंट, तो 330 लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य हमारा कितना है, ये तो बेच रहा है, क्रय मूल्य हमारा है 3850 गुणे 100 कर देते तो हमारा निकल जाता परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज पूछ नहीं रहा था, तो पूछ क्या रहा था, कितना रुपये का लाभ है, 330 रुपये का। तो कभी भी ऐसा सवाल है तो क्या करना है, छूट निकाल देना है, उसके बाद से कितने रुपए में बेच रहा है वो देख लेना है, फिर लाभ हो रहा हानि हो रहा क्लियर हो ही जाएगा, है ना। अब चलते हैं फिर अगले सवाल पर और देखते हैं कि आपका अगला सवाल क्या है। हाँ जरा देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन बनता है। ये देखिए क्या कर रहा है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 25% तक धोखा देता है। मतलब समझिए, एक दुकानदार है, वो गया पहले
जो ठेकेदार होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई जो फल बेचता है व्यापक पैमाने पर, व्यापारी जो बड़ा व्यापारी है, उससे गया, उससे बातचीत किया और उससे 25% कम में खरीद लिया है, और यहाँ करके जब हमको बेच रहा है तो 25% ज्यादा ले रहा है। ये इसके कहने का मतलब था कि खरीदने और बेचने में 25% का वो क्या कर रहा है भाई, धोखा दे रहा है। किसको? व्यापारी को भी और जनता को भी। तो जरा देखते हैं कि कितना कमा रहा है। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल दे कि 25% का खरीदने और बेचने में धोखा दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक फार्मूला हमने आपको बताया था, A + B + AB बटा 100। अब जरा ये बताइए, जब भी बड़का व्यापारी से खरीद रहा है तो उसको भी 25% का धोखा दे रहा था, इसको तो हो रहा है लाभ ना, इसको तो 25% का लाभ हो रहा है। आज जब हमको बेच रहा है तब वो 25% का धोखा दे रहा, मतलब फिर उस व्यापारिया को हो रहा है लाभ। लाभ होता है प्लस, यानी 25 + 25 + 25 × 25 बटा 100। तो 25 हो गया 50, आई कितना हो गया हो 25 × 25 625 बटा 100। तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 50 + 6.25। इसी को लिख सकते हैं 56.25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है उस व्यापारी को। तो कभी भी अगर ये प्रश्न दे कि खरीदने और बेचने में 25% का वो धोखा दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? 25 + 25 + ये 25 × 25 बटा 100 ये वाले फार्मूले पर लगा देंगे। 10% का धोखा देता तो 10 लिख देते इसकी जगह पर, ठीक है। और ये ध्यान देना है कि धोखा देने का मतलब है कि व्यापारिया लाभ कमा रहा है, बड़का व्यापारी से भी और आम जनता से भी। क्लियर? तो ये बात है। तो इसका आंसर हो गया 56.25। अब चलते हैं अगले सवाल पर और देखते हैं आपका अगला सवाल क्या है। जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 तरीका बताएंगे, समझिएगा। सबसे पहले पहला तरीका जरा देखिए, कह रहा है एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 अंतर है। जब 2% का लाभ और 18% का लाभ हो रहा है, तो इसी का जो अंतर दे रखा है 3 रुपया का अंतर दे रखा है। तो कह रहा दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। कभी भी ऐसा सवाल लगाएंगे तो देखिए जरा सा 2 तरीका लगाएंगे। सबसे पहले विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है, कोई मतलब नहीं है, इससे क्या कर देंगे 2% का लाभ मतलब 102, 18% का लाभ मतलब 118। इसी का अनुपात ज्ञात कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 51 और 2 × 5 = 10 और 2 × 9 = 18 51:59। यही आपका आंसर है। आपको विक्रय मूल्य को यहां पर कोई जरूरत ही नहीं है करने की, सीधा सीधा यहीं से आप ज्ञात कर सकते हैं 2% का लाभ और 18% का लाभ में। अगर हानि दे देता तो सवाल क्या बनता? अगर कह देता 2% की हानि हो रही है, 18% का लाभ हो रहा है, तो क्या कर देते? 98/118 कर देते, जो अनुपात होता है वो आपका आंसर होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। ये विक्रय मूल्य का जब अनुपात पूछे, यानी विक्रय मूल्य में अंतर दे रखा हो, विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा हो, तो हम ऐसे ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर लगाते तो कैसे लगाते? अगर लगाते तो कैसे लगाते? तो आइए जरा देखिए, हमने आपको बताया था जब लाभ हो तो दोनों का अंतर लेते हैं। तो 2% का लाभ 18% का लाभ, अंतर कितना हुआ? 16%। और यही 16% और बराबर 3 रुपया दे रखा है। बताइए कोई दिक्कत है? यही 16% और 3 रुपया के ही तो बराबर दे रखा है। अब देखिए 2% लाभ हो रहा है, तो हम 102% निकाल लेते हैं। तो अगर 16% बराबर 3 रुपया, तो 102 बराबर कितना? तो क्या कर लेंगे? 102 × 3 बटा 16 कर लेंगे। और वैसे ही हम 18% का भी तो लाभ हो रहा है, तो अगर 16% बराबर 3, तो 118% बराबर कितना? 118 × 3 बटा 16। अब बताइए, दोनों का अगर अनुपात ज्ञात करना होगा तो दोनों को बटे न करेंगे। और जब बटे करेंगे तो 3/16 से 3/16 कट जाएगा, 102/118 आया। इसी वजह से हमने आपको बोला यहां पर डायरेक्ट आप लगा लीजिए। तो बतिया भाई, अगर आप बेसिक समझेंगे तो ट्रिक भी समझ में आ जाएगा कि कैसे वहां पर निकल रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझना था। अगर पूछ देता क्रय मूल्यवा कितना है, तो क्या करते? 16% बराबर अगर 3, तो 100% ही तो क्रय मूल्य होता है। तो हम निकाल लेते कि 16% बराबर अगर 3 दे रखा है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 × 3 बटा 16 जो आता वो आपका रुपया हो जाता, क्रय मूल्य हो जाता।
तो ये ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है अब कभी भी पूछेगा कि 2% का लाभ हो रहा है, 18% का लाभ हो रहा है, अंतर इतना है, तो विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। जरूरत ही नहीं है किसी और चीज की, सीधा सीधा उसी को ऊपर कर दीजिएगा जितने का लाभ हो रहा है और दूसरे वाले में जितने का लाभ हो रहा है, दोनों का अनुपात ज्ञात कर लीजिएगा, वही आपका उत्तर होगा। अगर हानि होगा तो हानि पर लगा लीजिएगा। अगर कहता 5% की हानि हो रही है तो 95 कर दीजिएगा, 5% का लाभ हो रहा है 105 कर दीजिएगा। और पूछ रहा हो कि उसका अंतर अगर कुछ दिया हो, मान लेते 3 रुपया दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, अनुपात पूछेगा तो ऐसे ही कर दीजिएगा। डायरेक्ट सवाल समझ में आया होगा शायद। तो इसका आंसर आपको मिल गया। अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल और देखते हैं कि आपका अगला सवाल क्या है। देखिए इसी जैसा एक सवाल और करा देते हैं। क्या करा है, 4% तथा 10% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य का 3 रुपए का अंतर है, माने फिर अंतर नहीं लेंगे। 4% का लाभ माने 104, बोलिए कोई दिक्कत। फिर कह रहा है 10% का लाभ माने 110, बोलिए कोई दिक्कत। और पूछ रहा विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ, बस यही काम कर लो। 2 5 10 और 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा भाई, 2 5 10 और 2 5 10 यानी 52 अनुपात 55, यही आपका विक्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा। विक्रय मूल्य तो पूछ नहीं रहा है, तो विक्रय मूल्य का अनुपात ही हो जाएगा। क्लियर है? तो 52 अनुपात 55 ऑप्शन नंबर पहला। इसी वजह से इसके पहले वाले को समझा भी दिए हैं और ये समझ में आ जाएगा, एक और प्रैक्टिस करा दिए हैं। अब जरा देखिए इसके बाद एक प्रश्न क्या है, जरा कह रहा है यदि हानि 15% है, हानि कितना है 15%, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो ये बताओ विक्रय कितना हुआ। 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 न विक्रय हुआ। काहे कि हमको क्या हो गया, हानि हो गया ना, तो विक्रय हुआ। जब हम खरीदे थे 100 रुपया में 15 रुपए की हानि हो गई, तो जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य 85 न होगा। तो अब देखिए क्या कर रहा है, तो क्रय और विक्रय का अनुपात ज्ञात करिए। क्रय कितना होता है 100, विक्रय कितना हुआ 85, अनुपात ज्ञात कर लीजिए। तो 5 17 85, 5 दूना 10, 20 बार में कटेगा 20 अनुपात 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। जरा देखिए क्या करा, 2 समान वस्तुओं को 200 प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, माने प्रत्येक को 200 में बेचा जाता है, यानी पहली वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, सबको 200 में, पहले को भी 200 में, दूसरे को भी 200 में बेचा जाता है। क्या करा, पहले पर 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर कितना हो रहा है 10% की हानि हो रही है। तो जब 10% की हानि हो रही है, 10% का लाभ हो रहा है, तो पूछ रहा है कुल लाभ या कुल हानि कितना होगा। इस रुपये से आपको अभी कोई मतलब नहीं है। 10% लाभ हो रहा है, फिर 10% हानि हो रहा है, दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा बटा 100, 10 से 10 कट जाएगा और है 2 ठो 0 कट जाएगा, -1% आया। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब हुआ हानि और 1% का मतलब हुआ 1%। इसका मतलब हानि हमारा कितना हुआ 1% का। ये पूछ रहा था कि हानि कितना है बताओ, तो हानि हुआ 1%, बस। तो इसको नहीं ध्यान देना। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं ताकि आप कंफ्यूजन में ना जाए कि इसका कुछ मतलब है, इसका अभी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जब वो निकालने के लिए कहता कि कितना रुपया हुआ, तो हम निकालते 1% हानि, 2 दूना 400, 400 था ना, 200 पर पहली वस्तु बिका था, 200 पर दूसरी वस्तु बिका था, तो 400 का 1% हम हानि निकालते। ठीक है। तो ये अब चलते हैं अगले सवाल पर और देखिए क्या करा है। करा एक घोड़ा और एक गाय 12,000 प्रत्येक में बेचे गए हैं, माने एक घोड़ा है और एक क्या है गाय है। 12,000 में इसको बेचा जा रहा है, 12,000 में इसको बेचा जा रहा है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए क्या करा, 20% के लाभ हमें अगर बेचा गया होता, तो ये बताइए अगर इसको हम 20% के लाभ हमें बेच रहे हैं, तो हम इसका क्रम, ये तो 12,000 में बेचा गया और ये 12,000 में बेचा गया, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे क्रय मूल्य। तो ये 12,000 में बेचा गया होगा, तब 20% इसका लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब होगा कि 12,000 का हम क्रय मूल्यवान निकालेंगे तो क्या करते हैं 100 बटा 120 कर देते हैं, है ना। और उसके बाद यहां पर क्या कर लेंगे, 12,000 का जब क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये 90 कर लेंगे, क्योंकि 10% यहाँ पर क्या हो रही है भाई, हानि हो रही है, और यहां पर क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले हमको क्रय मूल्य तो निकालने की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि 12,000 में तो बेच रहा है, यहां पर भी 12,000 में बेच रहा है, तो 20% का इसको जब लाभ हुआ होगा तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। यहां पर 10% की हानि होगी, तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, दोनों क्रयवा को हम जोड़ लेंगे।
तो दोनों क्रयवा को आप इसका आंसर बताइएगा, दोनों क्रय मूल्यवा को जोड़ लीजिएगा। अब क्रय मूल्यवा कुल कितना 24,000 है, तो 24,000 में से जो आएगा उसको घटा देंगे, आंसर नहीं मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा ना। तो इसका क्रय मूल्य आप ज्ञात कर लीजिएगा, इसका भी क्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 24,000 में से घटा दीजिएगा, आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन थे। अब बाकी जो और भी क्वेश्चन है वो आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।